हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मासिक करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये पूरे मंथ का रिवीजन है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला सवाल क्या है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन यानी कि फर्स्ट TS बोल रहा है, यानी कि ट्रेनिंग स्क्वाड्रन इसका माने है। प्रशिक्षण मतलब क्या होगा, ट्रेनिंग, समझ रहे हो। तो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है, तो ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया मनामा के अंदर किया गया। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का ये था, नौसेना के द्वारा क्या था, प्रशिक्षण स्क्वाड्रन किया गया। तो कहाँ किया गया, मनामा में, पूछ सकता है, ठीक है। जगह का नाम क्या है, मनामा। नेक्स्ट, किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया। JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक बनाया गया किसको, सौरभ गांगुली को बनाया गया। नेक्स्ट सवाल है, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है कौन सा पदक, तो इन्होंने जीता है गोल्ड पदक। याद रखना, एशियो विश्व शतरंज चैंपियन, शतरंज में भी गोल्ड मिलता है, बहुत से लोग को पता नहीं होगा। तो इनका नाम याद रखिएगा, गुरप्रीत पाल सिंह है। कहाँ किया खेला गया मैच, तो ये ग्रीस में कराया गया। मैच का नाम क्या था, तो एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप। और कौन से मेडल जीते हैं, तो गोल्ड। इन्होंने भारत का नाम रोशन करा है कि नहीं। नेक्स्ट है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है, मतलब किनको बनाया जाएगा। अभी कौन है, DY चंद्रचूड़ है कि नहीं। तो कुछ दिन बाद रिटायर होंगे, दिसंबर महीने में शायद वो रिटायर हो जाएंगे। तो अगले साल से जो बनने वाले हैं वो बनेंगे कौन, हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। क्लियर है, जस्टिस संजीव खन्ना। इन्होंने ही वो क्या बोलते हैं, EVM वाले पे इन्होंने ही वो सुनाया था, आप इनको पहचानते भी होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। तो उत्तराखंड बोल रहा है कि आपको कंपलसरी सब्जेक्ट ही डाल देंगे, जैसे हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी होता है कहीं कहीं किसी किसी स्टेट्स में, उसी तरह से उत्तराखंड जो है ये मेरे ख्याल से पहला राज्य बन जाएगा जहाँ संस्कृत कंपलसरी करा जा रहा है। रीज़न क्या है कि हम लोग संस्कृत भूलते जा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट में अगर परमानेंट कर दिया जाएगा तो हम लोग क्या है, उसको कुछ तो याद रखेंगे, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से अच्छा पहल है। उत्तराखंड तो जानती हूँ कैसा धरती है, वो भगवानों का धरती है कि नहीं। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया। मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने है, मतलब वो कि उद्योग वगैरह को बेहतर करने के लिए उन्होंने बैंक से हाथ मिलाया है ताकि लोन वगैरह लिया जा सके, सपोर्ट से लिया जा सके। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाथ मिलाया कि 10 बैंकों के साथ, ये नाम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने बैंकों के साथ। तो उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है, तो 10 बैंकों के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं। क्या बात है, सुनने में बहुत भयानक लग रहा है कि नहीं, 9000 रन। तो विराट कोहली के नाम ये रिकॉर्ड्स हैं, ये बन चुके हैं भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट कैरियर में इनके अंदर 9000 रन बनाए, और कुछ साल बाद ये 10,000 रन भी हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा ही तो आएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, इस रिलेटेड आप बहुत सारे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको राय दूंगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग और आप डिटेल से पढ़ लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई, पहली अध्यक्ष किसको बनाया गया, और ये जो अभी नई बनी उनका नाम याद रखना। उनका जो नए बने हैं उनका नाम है विजया किशोर राहतकर। देखो, महिलाओं को राहत देने के लिए आ गई है राहतकर, नाम तो ऐसे ही याद रहेगा, कितना अच्छा नाम है, विजया किशोर राहतकर। क्लियर है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं। सबसे कम गेंद में, ये सवाल ये नहीं कि 300 विकेट लेने वाले कौन बने, नहीं, कम से कम गेंद में इन्होंने 300 विकेट लिए हैं। तो इनका नाम है कगिसो रबाडा। आप लोग से सवाल है कि कगिसो रबाडा जो हैं, कगिसो रबाडा ये किस देश के खिलाड़ी हैं, किस टीम के खिलाड़ी हैं कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। सबसे कम गेंद में 300 विकेट लिए हैं कगिसो रबाडा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ करा गया, तो उत्तर प्रदेश में करा गया। किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश।
भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में भारतीय सेना की कौन सी कोर यूनिट भाग ले रही? देखो कहाँ हुआ तो पता है, उत्तर प्रदेश, लेकिन कौन सा यूनिट भाग ले रहा है? तो सुदर्शन कोर यूनिट जो है ये भाग ले रहा है। मतलब हर देखो हर आर्मी है जो भी है वो यूनिट में डिवाइड होता है, समझ रहे हो कि नहीं? बॉर्डर पे भी लड़ना है तो यूनिट वाई यूनिट होता है, ऐसा नहीं कि सब मिक्स है, नहीं, हर एक यूनिट से। तो सुदर्शन कोर यूनिट्स इसमें भाग ले रही है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में नवी फिनसर्व सहित कितने एनबीएफसी पर प्रतिबंध लगाया? मतलब आरबीआई का तो काम ही है कि रूल रेगुलेशन जो फॉलो नहीं करेगा उस पर क्या किया जाएगा? प्रतिबंध लगाया। तो नवी फिनसर्व है, फिनसर्व पता नहीं क्या है, बस याद रखो कि आरबीआई ने बैन लगाया है नए फिनसर्व्स और एनबीएफसी पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसे ऐसे 4 हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया आरबीआई के द्वारा। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम है अभ्युदय जिंदल। जिंदल स्टील आप जानते हो ना, उसी तरह से आप इसको याद रखिएगा कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखो याद करेंगे ट्रिक बताता है। चैम्बर जो है किससे बनता है? तो स्टील के हेल्प से बनता है, और स्टील किस ब्रांड का था? जनरली जिंदल, आपने सुना भी होगा। तो ऐसे याद रखोगे, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रिक बना लो आप याद करने के लिए। तो इनका नाम है अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो सबको पता है अभी हो चुका है, रसिया ने करा था। सवाल ये आपसे पूछा जाए कि कहाँ में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप पूछे कुछ जगह का नाम क्या है, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए। और ब्रिक्स में अभी कितनी कंट्री इसमें पार्टिसिपेटेड है? आपको लग रहा है कि इसमें ब्रिक्स है तो 4 ही कंट्री या 5 कंट्री होंगे। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, और स्टार्टिंग में इन लोग के द्वारा बनाया गया। इंडिया ने इसका सबसे पहला आइडिया इंडिया का था, समझ रहे हो, ब्रिक्स बनाने का। तो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड सी फॉर चाइना आई थिंक, यस, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। समझ गए? और इसके अलावा भी कुल कंट्री हैं लगभग 9 या 10 कंट्री हैं। अब देख लीजिएगा आखिरी वाले को, देख लीजिएगा कि आखिरी मेंबर कौन बनाया गया ब्रिक्स के। क्लियर है? और ये आप देख लीजिएगा कि रूस में कहाँ में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2024 का। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 2026 संस्करण में कई खेलों को बाहर कर दिया गया, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो राष्ट्रमंडल खेलों में संस्करण में कई खेलों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसका आयोजन होने वाला है ग्लासगो। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसको अब राष्ट्रमंडल खेल के अंदर नहीं रखा गया है, इसको हटा दिया गया। तो आपसे पूछा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है कहाँ आयोजन होगा, तो होगा ग्लासगो में। क्लियर है? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 का है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। देखो राष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। तो राष्ट्रीय तो हमारा भारत में ही होगा, तो पणजी में हो रहा है। और पणजी किस स्टेट में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करिए, सर्च मारिए, ये तो पता ही होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो है ये हमारे किया जाएगा पणजी में किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय उड़ान योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो जो भी क्षेत्रीय उड़ान योजना है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। समझ रहे हो? 10 साल और फ्लाई करेगा। क्षेत्रीय उड़ान योजना कोई योजना लगाया गया होगा, इसको 10 साल के लिए ग्रो कर दिया गया। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ओह समझ गए, क्षेत्रीय उड़ान योजना मतलब समझ गए, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे जहाँ पे ज़रूरी है। गाँव में भी हो सकता है, कोई ज़िला में भी हो सकता है। क्षेत्रीय का मतलब यही हो गया। तो इसी योजना के तहत जो है यूपी के सहारनपुर ज़िले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करा गया। कौन सा ज़िला याद रखिएगा? सहारनपुर, सॉरी सहारनपुर है, सहारा देने वाला सहारनपुर। उड़ान योजना के तहत यहाँ एयरपोर्ट्स बनाए गए। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? देखो यही मैं पूछ रहा था आपसे, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है कजान में किया गया, रूस के अंदर कजान में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वर्ड है, रूस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा है कि कहाँ किया गया था, किस शहर में। तो आपको नाम याद रखना कजान। सिंपली याद रखो कि ब्रिक्स के लोग कान खुजा रहे थे, कान से आपको कजान याद रहेगा। समझ गए? बंगाली खाड़ी उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? पहला तो सवाल ये पूछेगा। तो बंगाली खाड़ी में हाल फिलहाल में एक चक्रवाती तूफान आया था, उसका नाम क्या था? दाना था। और जो ये नाम दिया गया दाना किस देश के द्वारा दिया गया? सबसे बड़ा सवाल। तो एक कतर के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा? कतर कंट्री के द्वारा दिया गया इस चक्रवाती तूफान का नाम दाना। इसके प्रकोप हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ा था। उड़ीसा वाले इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गए थे, और बिहार वाले इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा था उसमें। समझ रहे हो?
तो ये था हमारा दाना चक्रवाती तूफान के कारण। नेक्स्ट है ब्रिक्स कैसे बंधा जो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, नहीं कर रहा था। तो पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे थे, सबको पता है, सभी कंट्री के पीएम आए हुए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। देखो नेशनल लेवल का है, इसको बोला जाता है लर्निंग वीक। ये हमेशा नहीं मनाया था, इस बार मनाया गया राष्ट्रीय लर्निंग वीक या इसको बोलते हैं कर्मयोगी सप्ताह। तो इसका आयोजित करा गया 19 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में। कब से कब? 19 से लेकर 25 अक्टूबर। नेक्स्ट है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की बात हो रही है। बहुत से बच्चे को BSNL का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो देख लीजिए, B फॉर भारत, S फॉर संचार, N फॉर निगम और L फॉर लिमिटेड, यानी इसका हिंदी है। आप इसको समझ रहे हो कि अंग्रेजी में BSNL नहीं, BSNL जो है हिंदी वर्ड से बना है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। नए लोगों को किसने लॉन्च किया? तो BSNL का नया लोगो लॉन्च किया गया है ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। सबसे सवाल ये है कि ज्योतिराज सिंधिया को कौन सा मंत्री पद दिया गया कि ये BSNL में आगे उद्घाटन करने लगे? तो सब कमेंट करके बताइएगा ज्योतिराज सिंधिया को कौन सा मंत्रालय दिया गया, ठीक है। तो नया लोगो इन्होंने लॉन्च करा, लेकिन सबको पता है कि हालत क्या है BSNL की। नेक्स्ट है हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका? नाम याद रखने के लिए आप सिंपल कुआं याद रखो, लौंग और कुआं याद रखो आप, इनका नाम ऐसे याद हो जाएगा। इनका नाम है लुओंग कुओंग। तो लुओंग से लौंग याद रख लो, कुओंग से कुआं याद रख लो। तो ये बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? लुओंग कुओंग। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? देखो ये क्रिकेट का भी बहुत सारा पार्ट है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज जो दोहरा शतक लगाया है उनका नाम है चार्ड बोवेस। नाम याद रखिएगा, चार्ड बोवेस। हाल ही में राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने करा। और कब से कब किया गया था? तो 19 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो WHO ने बोला है कि मिस्र में कोई भी मलेरिया का पेशेंट नहीं, यानी कि मलेरिया मुक्त हो चुका है मिस्र। लेकिन हमारा भारत तो ऐसा नहीं हुआ, अभी बहुत सारे मच्छर है हमारे यहाँ, है कि नहीं। तो मिस्र जो है मलेरिया मुक्त हो गया है, एक भी पेशेंट जो है मलेरिया का नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके जो हेड हैं वो कौन है, समझ गए। तो ये 3 चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। किस देश के भारतीय दूतावास ने प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? मतलब ये दूतावास में किया जा रहा है। दूतावास का मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे अदर कंट्री के लोग आकर, मतलब जो वहाँ के हेड होते हैं वो वहाँ रहते हैं, तो उसी दूतावास को उसको दूतावास बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ इंडिया है, भारत है, भारत में अगर दूसरे देश के लोग, माना कि रसिया के लोग रह रहे हैं, तो उनका एक दूतावास सेंटर होगा, यानी कि घर टाइप का, बिल्डिंग टाइप बना होगा, जहाँ पे रसिया के अफसर होंगे। और यहाँ जो भी रसियन लोग रह रहे हैं भारत में, उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो भारत सरकार से नहीं बल्कि अपने वो रसियन वाले से बोलेंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उससे भारत सरकार अगर नहीं सुन रही होगी तो उसी को बोलते हैं दूतावास। तो इसी तरह से जो भारतीय दूतावास है सऊदी अरेबिया के अंदर, वहाँ पे प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन करा गया। कहाँ? सऊदी अरेबिया में है हमारा भारतीय दूतावास, समझ गए। बहुत सारे इंडियन लोग वहाँ क्या करते हैं, कमाने जाते हैं, खाने जाते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ का जो मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूर की गई? देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, ये तीनों को जोड़ने की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए, नहीं अलग अलग है ये, हमको लगा कि साथ में जोड़ रहा है, नहीं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे जिला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के अंदर जो कि रेल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए 2 रेलवे परियोजनाएँ लाई गई। तो ऐसे 8 जिले। अब कौन कौन से राज्य में कितना जिला हमको नहीं पता, बस इतना देखो, 8 जिले हैं तीनों को मिलाकर, जहाँ पे 2 रेलवे परियोजनाएँ को मंजूरी दिया गया। हाल ही में JP मॉर्गन चेंज इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। JP मॉर्गन चेंज इंडिया, सबसे बड़ा सवाल है ये कि इसका नाम कैसे याद रखो, है कि नहीं। तो JP मॉर्गन चेंज इंडिया, तो JP मॉर्गन चेंज इंडिया के जो CEO नियुक्त किए गए हैं वो चुने गए हैं परवन
चावड़ा। देखो इसमें बहुत सारा चीज़, देखो प्रीवियस अभी से करंट चीज़ को मैच कर देख सकते हैं। जैसे JP नड्डा है, बीजेपी के जो भी हैं अध्यक्ष है शायद, तो उससे इनका याद रखो, JP मॉर्गन चेंज इंडिया कंपनी का नाम जो भी है। CEO पूछेगा था प्रणब मुखर्जी का नाम याद रखो, पॉलिटिशियन, लेकिन प्रणब मुखर्जी हो कि नहीं, प्रणब चावड़ा है ये, समझ रहे हो? तो याद रखना, याद हो जाएगा। JP मॉर्गन चेंज इंडिया के जो CEO नियुक्त किए गए हैं वो प्रणब चावड़ा को नियुक्त किया गया। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाते हैं और 24 अक्टूबर को मनाते हैं। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है, एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उर्मिला चौधरी को दिया गया है। ये ग्लोबल है, यानी कि वर्ल्ड वाइड दिया जाता है। ये ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड उर्मिला चौधरी, यानी कि रेसिज्म के खिलाफ इन्होंने अच्छा काम किया होगा, इसलिए इनको दिया गया। यानी कि भेदभाव जो होता है ना, कलर के आधार पे, बोलबाला भाषा के आधार पे, उसके लिए इन्होंने अच्छा काम किया तो इनको दिया गया है ये अवार्ड। नाम है इनका उर्मिला चौधरी। नेक्स्ट, लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किसने की है? कौन सा समिट है? लीडरशिप समिट्स 2024 मेज़बानी करा IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी। विश्व विकास सूचना दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला तो संयुक्त राष्ट्र दिवस था 24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं हम लोग विश्व विकास सूचना दिवस। कि वर्ल्ड वाइड कितना विकास हुआ इसको सूचना मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो विश्व विकास सूचना दिवस जो मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डॉक्टर संजीव खन्ना को नियुक्त किया जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 से किसे नाम किया गया? बहुत लंबा नाम है इसका, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 में किसे नामित किया गया? अब इनको दिया नहीं गया, बल्कि इनको नामित किया गया, मतलब कि नेमिंग करा गया। तो उनका नाम है मारिया शारापोवा, बॉब और माइक को, 3 लोग हैं, मारिया शारापोवा, बॉब एंड माइक ब्राउन, ये 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। अब इसी 3 में से किसी एक को दिया जाएगा। जैसे कैसे होता है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है, तीसरे से नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 के लिए मारिया शारापोवा, बॉब एंड माइक ब्रायन, तीनों में से कोई एक को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का भारत और किस देश का हुआ? तो ये हमेशा याद रखना है, कभी चेंज नहीं करता है ये। सिम्बेक्स हमेशा सिंगापुर से ही होगा, क्लियर है? सिम्बेक्स एक्सरसाइज ऑलवेज विथ सिंगापुर। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किए? यानी कि ADB बैंक जो है, सौर सेल लगाने के लिए जो भी है, सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए, इन्होंने आसाम को लोन देने के लिए हाँ भर दिया है कि हाँ आपको हम लोन देंगे, आप बनाइए, ठीक है। तो उस राज्य का नाम याद रखना है आसाम। आसाम में सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ADB ने ऋण की मंजूरी दे दी। अब सवाल ये भी पूछेगा आपसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ है, इसका स्थापना कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है, क्लियर है? भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश की में भारत का अगला राजदूत किया? तो स्वीडन में बनी है भारत की नई राजदूत, उनका नाम है नीना मल्होत्रा। कौन सा मल्होत्रा है? नीना मल्होत्रा। ये मनीष मल्होत्रा जो डिजाइनर है उनकी बहन तो नहीं है, बस याद रखना है कि उनकी बहन है, ट्रिक के लिए, है कि नहीं? नीना मल्होत्रा स्वीडन की नई राजदूत है, भारत की अगली राजदूत है स्वीडन के अंदर, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता करा? तो NVIDIA के साथ इन्होंने हाथ मिला है। NVIDIA के बारे में आपको पता होगा क्या है? ये माइक्रोचिप बनाती है कंपनी, जो कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं वो बनाती है NVIDIA, वो भी AI बेस्ड बनाती है। तो NVIDIA के साथ हाथ मिलाया है किसने? रिलायंस ने, AI को बेहतर करने के लिए, AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PMMY योजना। वाई मतलब वही योजना हो गया, PMMY बोला जाता है इसको। के अंतर्गत बोला गया है वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो जो इसके तहत आपको पहले 10 लाख मिलता था, अब आपको 20 लाख रुपये ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको 20 लाख रुपये का आपको लोन दिया जाएगा। देख लीजिएगा, अगर बिजनेस करना हो तो इसके तहत आप ले सकते हो,
लेकिन इसका रूल रेगुलेशन आप देख लीजिएगा। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बेस्ट बैंक का जो खिताब मिला है 2024 में। नेक्स्ट है बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किस राज्य में किया गया? बरदा कहाँ है? तो बरदा है गुजरात के अंदर। तो वन्य जीव अभ्यारण्य खोला गया है गुजरात के अंदर, जिसका नाम है बरदा। पर्दा है पर्दा को आप बरदा बोल दो। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का गठन किस राज्य में किया गया है? देखो निजी विमान है, देखो मतलब प्राइवेट कंपनी खोला गया है जो क्या बनाएगी? वायुयान बनाएगी। तो टाटा ग्रुप के साथ मिला के बनाया जा रहा है। टाटा ग्रुप ने शायद खोली है, तो गुजरात में खोला गया है विमान फैक्ट्री, जहाँ क्या होगा? वायुयान बनाया जाएगा। प्लेन्स, रॉकेट्स तो नहीं, वही फाइटर प्लेन जो चलते हैं उस पर प्लेन, ये सब बनाया जाएगा गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है अंडर-23 यानी कि 23। अंडर-23 का मतलब होता है कि यहाँ पे सब 23 साल के होंगे या उससे छोटे होंगे बच्चे, समझ रहे हो? तो अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तिराना में किया जा रहा है। अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप वर्ल्ड वाइड हो रहा है ये। तो विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तिराना के अंदर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो यूपी सरकार ने बोला है कि विशेष शिक्षा जोन बनाएगा, जहाँ पे पढ़ने लिखने की बातें ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा रहेंगे, है कि नहीं? तो विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की बात की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जा रहे हैं? तो लगभग 6 जिलों के अंदर विशेष शिक्षा जोन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य देखभाल परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कौन करेगा? तो देखो सबसे बड़ा सवाल है कि इसका डेट पता होना चाहिए, हम लोग को डेट नहीं पता, तो आप देख लीजिएगा। अब डेट देखिए, धन्वंतरि जयंती कब मनाते हैं, पहला सवाल ये आपसे आएगा। दूसरा पूछा है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाएंगे, इस बार जो मनाया गया 9वां गया, तो आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं और धन्वंतरि जयंती कब मनाते हैं? इसी दिन क्या करा गया? 13,000 करोड़ रुपये का एक स्वास्थ्य परियोजना लॉन्च करा गया, और इसका उद्घाटन और शिलान्यास किसने करा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा। क्लियर है? तो देख लीजिएगा धन्वंतरि योजना या आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? यानी कि रनिंग करना है लेकिन यूनिटी के लिए। रन फॉर यूनिटी का आयोजन जो भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो अमित शाह ने करा कि सभी लोग दौड़ो लेकिन यूनिटी के लिए। नेक्स्ट है बैलन डियोर 2024 की मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? बैलन डियोर 2024 के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया वो रोड्री को दिया गया। किसको? रोड्री। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का नाम बताए। गश्ती मतलब होता है जो कि क्या हो रहा है, देख रेख करेगा, ये कोई घुसपैठिया तो नहीं आ रहा, तो उसी को बोलते हैं गश्ती जहाज। तो भारतीय तटरक्षक बल ने लॉन्च किए हैं अद्यम और अक्षर को, नाम है दोनों जहाज का अद्यम और अक्षर, समझ रहे? नेक्स्ट वाला, देश के पहले राइट विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सॉरी, राइटर्स विलेज है, राइट विलेज नहीं है। राइटर्स मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं यहाँ पे। तो देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड के अंदर है राइटर्स विलेज। इसका उद्घाटन हो चुका है ऑलरेडी, आप जाकर घूम भी सकते हो। राइटर्स विलेज यानी बहुत सारे राइटर्स मिल जाएंगे आपको। आई थिंक यही होना चाहिए। किसे हाल ही में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो विपिन कुमार है, यानी किसी भी दिक्कत होता है एयरपोर्ट से रिलेटेड सबको संभालेंगे कौन? विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विपिन कुमार। नेक्स्ट है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स तो मतलब कि रूल व्यवस्था कैसा है, शासन व्यवस्था कैसा है, इसके तहत ये रैंकिंग कहा जाता है। तो इसके तहत भारत की रैंकिंग तो बहुत ख़राब स्थिति है भाई, 79 पे हम लोग हैं, 80 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे जस्टिस ठीक से नहीं मिलता। कुल मिलाकर कहना ये, और सही बात भी है, गरीब लोगों को जस्टिस नहीं मिलते यहाँ देखा जाता है हर बार। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 79वां नंबर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ इंडेक्स में नेपाल की रैंक हमसे बेहतर है, देख लो, वो है हमसे 69 पोजीशन पे।
और हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक चंद्रा को बनाया गया है। मैं पिछले मंथ में भी शायद इसको बताया था। अशोक चंद्रा को बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ, याद रहेगा, अशोक चंद्रा। ये सिंपल याद रखो कि अशोक चक्र मिल गया हमको पंजाब के अंदर, तो अशोक चंद्रा याद रहेगा। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन ड्योर अवार्ड जीता? तो ये फुटबॉलर, इनको दिया गया महिला बैलन ड्योर अवार्ड्स, तो इनका नाम है इटाना बोनमती। बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉलर है, महिला फुटबॉलर है, नाम है इनका इटाना बोनमती, बैलन ड्योर अवार्ड दिया गया इनको। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं 29 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद, इससे रिलेटेड कुछ था ना, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मैंने देखा था, हाँ, आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में, यही नहीं पूछ रहा था आपसे कि धन्वंतरि जयंती या आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अभी हमने देखा कि 29 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। कब? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर। और इसी दिन मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया उदाहरण करा स्वास्थ्य रिलेटेड, 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो मैथ्यू वेड जो है घोषणा की है, कहाँ के खिलाड़ी है, सवाल ये है। तो मैथ्यू वेड जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। कहाँ के प्लेयर? ऑस्ट्रेलिया से है मैथ्यू वेड। आरबीआई ने हाल ही में कितने ऑनलाइन पेमेंट्स एग्रीगेट बिजनेस के लिए मंजूरी दे दी है? सॉरी, कितने नहीं, किसे दिया गया? तो मतलब ये पेमेंट एग्रीगेट बिजनेस कर सकता है, जियो फाइनेंशियल को दिया गया कि पेमेंट्स जैसे पेटीएम वगैरह है ना, उस तरह से जियो भी अब काम कर सकता है। इसकी कंपनी है जियो फाइनेंशियल, इसको मंजूरी दे दिया गया आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है? तो भारत की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही। तो वनडे में सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं भारतीय प्लेयर हैं, इनका नाम है स्मृति मंधाना। और इससे भारत की बात हो रही है, स्मृति मंधाना वनडे में सबसे ज़्यादा शतक। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश की एक जगह का नाम है बिलासपुर। एक छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, तो उसकी बात नहीं हो रही है, तो ध्यान रखना है थोड़ा बात। ये बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर के बिलासपुर है, जहाँ पे पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि सब चीज़ डिजिटली होगा। आप उसको ऑनलाइन खोलिए, अब देखिए, किताब लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है कि भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल एआई पहल कौन सी है? यानी कि सरकारी एक तरह से एआई बोल सकते हो आप। इसका नाम रखा गया भारत जीन, यानी इसको भारत सरकार फंड कर रही है। क्या लिखा हुआ? वित्त पोषित मल्टी मॉडल एआई पहल। तो भारत सरकार के द्वारा इसको क्या करा जा रहा है? फाइनेंस करा जा रहा है। इसका नाम है भारत जीन, मतलब भारतीयों का एआई मान सकते हो, भारत जीन। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का निवेश किया गया है? भारतीय मूल के हैं, नॉट भारतीय। इस बात को थोड़ा बच्चे लोग ध्यान समझते नहीं हैं। भारतीय मूल के हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो भारत के नहीं हैं। लेकिन लोग फिर भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ये वो दिस दैट। भारतीय मूल के, उन्होंने भारत के लिए काम अच्छा करा या नहीं करा, आई डोंट नो, तो भारत छोड़ के चले गए। तो भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है रवि आहूजा। इनको बनाया गया सोनी फीचर्स एंटरटेनमेंट्स का सीईओ बनाया गया, रवि आहूजा को, सोनी फीचर्स एंटरटेनमेंट, जो कि क्या आता है, मूवी वगैरह आप देखते हो तो सोनी के द्वारा जो मूवी वगैरह लाए जाते हैं, तो वही सी बात है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के जो सीईओ बनाए गए, रवि आहूजा को बनाया गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? काजिंद, ये भी हमेशा कभी चेंज नहीं करता, जैसे सिम्बेक्स था सिंगापुर के साथ, उसी तरह से काजिंद जो है हमेशा कजाकिस्तान के साथ होगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद एक्सरसाइज। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, यानी कि क्रूज के द्वारा ज़्यादा पर्यटन करें। क्रूज मतलब पानी वाला क्रूज की बात हो रही है। इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है क्रूज भारत मिशन। कौन सा मिशन? क्रूज भारत मिशन। नेक्स्ट है, IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया CMD नियुक्त किया गया? तो IL&FS ग्रुप ने नया CMD नियुक्त किया, उसका नाम है नंद किशोर। किनका? उनका नाम क्या है? नंद किशोर। इनको बनाया गया है CMD। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो राष्ट्रीय इस्पात की बात हो रही है, यानी कि ये भारत सरकार की हो गई है कि नहीं। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के जो CMD बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं AK सक्सेना को बनाया गया। किसको? AK सक्सेना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD का नाम है AK सक्सेना।
नेक्स्ट है SBI। ओके, SBI कार्ड की बात हो रही है। SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है, यानी कि एयरलाइंस के साथ हाथ मिला के इन्होंने क्या करा है, एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। तो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। इसमें क्या होता है फ़ायदा, कि दोनों को फ़ायदा होता है, सिंगापुर एयरलाइंस को भी फ़ायदा हो गया, SBI को फ़ायदा हो गया। SBI का फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा डिस्काउंट देगा, मतलब क्या होगा, ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल होगा, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे। और सिंगापुर एयरलाइंस को ये फ़ायदा होगा कि SBI कार्ड के द्वारा कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा लोगों को, इसका प्रचार भी हो गया, है कि नहीं। तो ये ऐसे काम करती है कंपनियाँ। SBI कार्ड ने मिलाया हाथ सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, ब्रांडेड की सह ब्रांडेड के लॉन्च, दोनों साथ में मिलकर लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला ने महानिदेशक किसे ने बनाया गया। सशस्त्र बल की बात हो रही है, नॉट नॉर्मल। सशस्त्र बल यानी कि वही थल सेना की बात हो रही है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक हैं ये। मतलब सशस्त्र सीमा बल जो भी सशस्त्र बल जो हैं उनके जो चिकित्सा लाइन की जो भी हैं, जो महिला निदेशक महानिदेशक बनाई गई, उनका नाम क्या है, इनका नाम है वाइस एडमिरल आरती सरीन। क्या नाम है, आरती सरीन। आरती सरीन ये क्या है, वाइस एडमिरल है। नाटो के नए प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला है, तो नाटो के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वो मार्क रूट बनाए गए हैं। और नाटो के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप ऑफ कंट्री होती है, जिसमें क्या होता है, इसमें सैन्य के लिए इन्होंने हाथ मिलाते हैं। अगर किसी एक कंट्री पे अगर हमला हुआ तो इस सब नाटो कंट्री मिलकर उस पर हमला करेगा, उसके अपोनेंट पे। तो वही पूछा है कि नाटो के प्रमुख जो बनाए गए हैं किसको बनाया गया है, तो मार्क रूट को बनाया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का जो उद्घाटन करा गया दुबई के अंदर करा गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम दुबई। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ICC जब महिला T20 वर्ल्ड कप होगा UAE के अंदर होगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में होगा ये। नेक्स्ट है PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। योजना का नाम याद रखिएगा, अभियान का नाम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा सिर्फ याद रखो। तो किस राज्य में करा गया, तो झारखंड में करा गया शुरुआत। धरती आबा की शुरुआत झारखंड में करा गया, PM नरेंद्र मोदी साहब, PM नरेंद्र मोदी ने करा, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है। महिला उद्यमिता मंच यानी कि बिजनेस रिलेटेड जो महिलाएं हैं वो आगे आए, बढ़ चढ़ के आए। तो नीति आयोग ने इसकी शुरुआत करी है किस राज्य के साथ मिलकर, तो तेलंगाना में करा गया। तेलंगाना में नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय नहीं बोल सकते हो, हाँ राष्ट्रीय बोल सकते हो, महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत करा गया। महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत जो करा गया तेलंगाना में करा गया नीति आयोग के द्वारा। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट्स का अनावरण किया। तो बायोगैस तो पता ही आपको, एथेनॉल बनाने की योजना है या बायोगैस बनाने की योजना है। तो बायोगैस यूनिट्स का जो अनावरण किया गया आसाम के अंदर किया गया है। आसाम में 4 नए बायोगैस यूनिट्स बनाए गए हैं आसाम। नेक्स्ट है ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो जीता है उनका नाम क्या है, दिव्यांशी नाम है, दिव्यांशी। कितना बड़ी बात है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, दिव्यांशी। ISSF जूनियर 25 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही 2024 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकोन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया। देखो मेडिसिन सेक्टर में दोनों को नोबेल अवार्ड दिया है, किनको किनको, विक्टर एम्ब्रोज को और गैरी रूकोन को दिया गया। तो किस चीज़ का इन्होंने डिस्कवर किया था, इसका नाम है, क्या नाम है भाई, इक्रो RNA या MIRN इसको बोलते हैं। इक्रो RNA की खोज इन्होंने करा था, या MIRN की खोज बोल सकते हो। तो इन्हीं के लिए इन दोनों को दिया गया है मेडिकल सेक्टर्स में, मेडिसिन के सेक्टर में दोनों को दिया गया नोबेल अवार्ड, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकोन को। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं PM मोदी ने किस राज्य में बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, यानी कि बाजरा यहाँ की खासियत होगी इसलिए करा गया, तो महाराष्ट्र में करेगा उद्घाटन PM मोदी के द्वारा। बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करा गया महाराष्ट्र के अंदर।
साल 2024 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, अभी मैंने पढ़ा, और किस मेडिसिन के लिए दिया गया वो भी मैंने बताया। तो दोनों का नाम देख लीजिएगा फिर से, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को दिया गया। नेक्स्ट है आगामी महाकुंभ जो होगा 2025 के अंदर होगा, सबको पता है, का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है, मतलब जो महाकुंभ अगले साल होगा उसके लिए लोगो, वेबसाइट्स और ऐप लॉन्च करा गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो क्या है यूपी के सीएम है, सबको पता है। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने किसे अपना एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने एंटी करप्शन यूनिट के जो नए अध्यक्ष चुना है वो चुना है शरद कुमार को। बीसीसीआई ने क्रिकेट वाला बीसीसीआई की बात हो रही है, समझ लो। तो बीसीसीआई ने करप्शन यूनिट का जो नया अध्यक्ष चुना है उनका नाम है शरद कुमार। नेक्स्ट वाला है कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना दूसरा स्वर्ण किसने जीता, फिर से देख लेते हैं। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने दूसरा स्वर्ण जीता, वो भी देखो मैं क्या बोला था, इससे पहले मैं बोला था कि स्वर्ण जीता है इन्होंने, लेकिन 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नाम है दिव्यांशी, याद रहेगा। तो क्या पिस्तौल वाले में इन्होंने जीता ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड वाइड इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। दिव्यांशी हैं भारत के। जैसे हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है, कौन सा योजना, निजुत मोइना, बच्चों के लिए है, छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए। निजुत मोइना योजना आसाम सरकार के द्वारा किया गया, निजुत मोइना आसाम सरकार। साल 2024 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया। देखो मेडिसिन का तो मैंने पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया। देखो नोबेल वाला जो भी लिस्ट है आप रट जाओ, जो सेक्टर में दिया गया सब रट जाओ आप, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है सब। तो केमिस्ट्री में दिया गया नोबेल अवार्ड 3 लोगों को दिया जाता है जनरली, नाम है डेविड बेकर, हेर्मिस हसाबिस, और साथ में दिया गया जॉन एम जंपर, डेमिस हसाबिस और डेविड बेकर, ये 3 लोगों को दिया गया केमिस्ट्री में नोबेल 2024 में। किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला नियुक्त किया गया। तो भारतीय राजदूत हैं जिनको फ्रांस में नियुक्त करा गया है, इनका नाम है संजीव कुमार सिंगला। कौन है, संजीव कुमार सिंगला को नियुक्त किया गया है फ्रांस के अंदर भारतीय राजदूत। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 9 अक्टूबर को मनाते हैं, मतलब विश्व डाक दिवस, ये भारत की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल अवार्ड, देखो फिर से पूछ रहा है, केमिस्ट्री का मैंने पढ़ चुके हैं हम लोग। और अब बात करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में दिया गया 2 लोगों को, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को दिया गया। जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन, ये 2 लोगों को दिया गया फिजिक्स में नोबेल अवार्ड्स। नेक्स्ट है नेस्ले इंडिया के नए MD किसे नियुक्त किया गया। तो नेस्ले का आप ऐड वगैरह देखते होगे आप टीवी वगैरह पे। तो नेस्ले इंडिया के जो नए MD बनाए गए उनका नाम है मनीष तिवारी। नेस्ले इंडिया के नए MD का नाम क्या है, मनीष तिवारी। नेक्स्ट किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। तो श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के जो नए कोच बने उनका नाम है सनथ जयसूर्या, जो पहले क्या थे क्रिकेटर थे, अब जानते भी होंगे जनरल सनथ जयसूर्या को। तो सनथ जयसूर्या को बनाया गया है मुख्य कोच बनाया गया। नेक्स्ट साल 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 2024 में साहित्य का जो नोबेल अवार्ड दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है हान कांग, लग रहा है चाइना से है। तो हान कांग को दिया गया है नोबेल के सेक्टर में, इनको साहित्य मतलब वही साहित्य के सेक्टर में नोबेल अवार्ड दिया गया, साहित्य के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया हान कांग को। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। जो 38वां राष्ट्रीय खेल होगा ये उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा, जहाँ पे क्या है हरिद्वार और ऋषिकेश है कि नहीं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, उत्तराखंड के अंदर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है। तो टेबल टेनिस के सेक्टर में पूरे एशिया में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पे देश की बात हो रही है, उस प्लेयर की बात नहीं हो रही। तो देश का नाम भारत है, भारत ने कांस्य पदक जीता एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना, देख रहे हो, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है। तो गुजरात के अंदर किया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा,
मतलब जो पुरानी चीज़ उसको संभाल के रखना है, तो गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी, की नहीं गई, की जाएगी। नेक्स्ट है 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखो आसियान और भारत सम्मेलन जो है ये किया जाएगा लाओस के अंदर, याद रहेगा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो किया जाएगा वो लाओस के अंदर होगा। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्किल की बात हो रही है, तो इसका उद्घाटन जो मोदी जी ने करा वो कहाँ करा, मुंबई के अंदर करा। पीएम मोदी ने मुंबई के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्किल का उद्घाटन करा इन्होंने। नेक्स्ट 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। पूर्वी की बात हो रही है, तो पूर्वी तो लाओस के अंदर किया जा रहा है। एशिया शिखर सम्मेलन 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, लाओस के अंदर। नेक्स्ट है इस साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हान कान किस देश के नागरिक हैं। देखो मुझे लगा था कि चाइना के हैं, लेकिन नहीं, हान कान जो है दक्षिण कोरिया से आते हैं। हान कान को साहित्य अवार्ड दिया गया, नोबेल अवार्ड दिया है साहित्य के सेक्टर में, ठीक है। तो हान कान कहाँ से है, दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट सवाल है किस संगठन को साल 2024 नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया। एक संगठन को दिया गया है नोबेल शांति के सेक्टर में नोबेल अवार्ड दिया गया। इसका संगठन का नाम क्या है, निहोन हिडानक्यो संगठन। निहोन हिडानक्यो संगठन को दिया गया है नोबेल अवार्ड शांति के सेक्टर में। नेक्स्ट टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसी ने किया। टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो नोएल टाटा को बनाया गया है। अब मिस्टर टाटा तो रहे नहीं, रतन टाटा जी बहुत महान व्यक्ति थे, है कि नहीं बच्चों। सभी को मैं चाहूँगा कि वैसे बने सारे बच्चे, है कि नहीं। देश की सेवा करते करते चले गए वो। तो टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है नोएल टाटा, याद रहेगा, नोएल टाटा। बिहार के किस ज़िले में स्थापित हो जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। तो ऑलरेडी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण में, दूसरा बनाया जा रहा है कैमूर के अंदर बनाया जा रहा है। पूछ सकता हो कि बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व कहाँ बनाए जाएंगे, तो कैमूर में। किस राज्य पोस्टल सर्कल्स ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया। तो देखो बिहार की बात हो रही है, तो बिहार ने क्या करा, बिहार राज्य सरकार ने पोस्टल सर्कल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया इन्होंने, समझ रहे हो। तो ये भी ध्यान रखना, बिहार राज्य ने पोस्टल सर्कल ने रतन टाटा के सम्मान में क्या विशेष कवर जारी किया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग करा। देखो अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है, नॉट नेशनल। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए, देखो एनर्जी की तो बात हो रही है, ऊर्जा एजेंसी है, लेकिन क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन ना फैले। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ हाथ मिलाया, तो इन्होंने IIT दिल्ली के साथ हाथ मिलाया, ताकि कुछ नया डिस्कवरी करे जाए, बिना पोल्यूशन फैलाए हम लोग क्या करें, एनर्जी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हाल में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो राफेल नडाल ने बोला है कि अब टेनिस हम नहीं खेलेंगे प्रोफेशनली, अब ये छोड़ देंगे। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, अब नहीं खेलेंगे, मतलब खेलना भी होता है, एज एंटरटेनमेंट खेलेंगे, लेकिन ये प्रोफेशनली अब नहीं रहे प्लेयर, राफेल नडाल। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोना एस मोल्ग्यू, साइमन जॉनसन और जेम ए रॉबिन्सन को दिया गया। कुल मिलाकर 3 लोगों को दिया गया अर्थशास्त्र के सेक्टर में नोबेल अवार्ड्स। तीनों का नाम पहले देख लेते हैं 2024 में। नाम है फर्स्ट का डारोन एसे मोग्लू, ओके, डारोन एसे मोग्लू। सेकंड का नाम है साइमन जॉनसन और तीसरे का नाम है जेम्स ए रॉबिन्सन्स। ये 3 लोगों को दिया गया संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसी चीज़ के अध्ययन के लिए इनको दिया गया अवार्ड। कि कोई भी संस्थान कैसे बेहतर बनेगा और समृद्धि को कैसे प्रभावित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट द्वारा दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है। तो T20 में दूसरा जो टीम है वो भारत बन चुका है। पहला में कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। तो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले सेकंड जो कंट्री है वो है भारत। सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाला भारत है, सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन कंट्री है बताइएगा। नेक्स्ट हाल ही में गवर्नमेंट्स ई कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, मार्केट प्लेस। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है जेम का अतिरिक्त किसे नियुक्त किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस
का जो CEO बनाया गया है उनको बनाया गया एल सत्या श्रीनिवास। एल सत्या श्रीनिवास को बनाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO बनाया गया। नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट्स में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। देखो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड से। नाम है इनका हरमनप्रीत कौर। IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में उन्होंने 76 किलोग्राम्स इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। 76 किलोग्राम्स किस भार वर्ग। देखो 76 किलोग्राम मतलब ये नहीं कि 76 किलोग्राम इन्होंने उठाया। 76 किलोग्राम का 76 किलो का वेट है, वजन है, मतलब वजन के अनुसार वेट लिफ्टिंग होता है कि बॉडी वेट कितना है किसी प्लेयर का। तो 76 किलोग्राम कैटेगरी में ये नंबर 1 पे आती है, मतलब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ISSF जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ISSF जूनियर विश्व कप की जो मेजबानी करेगा वो भारत करने वाला है, ध्यान रखिएगा। ISSF विश्व ये जूनियर विश्व कप 2025 है, मतलब वर्ल्ड वाइड होने वाला है इंटरनेशनली, तो भारत इसका मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना। मतलब कि कुल मिलाकर कितने हो गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी क्या बना गया, महारत्न का दर्जा दिया गया। महारत्न का दर्जा उसको दिया था जिसका जो वैल्यू है 1000 करोड़ से ज़्यादा किसी भी कंपनी का। तो कुल मिलाकर भारत में कुल कितने हो गए, लगभग 14वां बन गया। मतलब कुल मिलाकर आपसे पूछ भी सकता है कि भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां, तो आप बोलिएगा 14 भारत महारत्न कंपनियां। आखिरी कौन था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तीनों के बारे में, फिर से देख लेते हैं। नाम है डारोना एसे मोगलू, सेकंड का नाम है साइमन जॉनसन, थर्ड का नाम है जेम्स ए रॉबिन्सन। नेक्स्ट है ITU की बात हो रही है। ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली का उद्घाटन किसने किया, तो PM मोदी ने करा। ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली का उद्घाटन किसके द्वारा करा गया, तो PM मोदी के द्वारा करा गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर देख लो। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या है। हाल ही में बंधन बैंक ने MD और CEO किसे बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंधन बैंक के जो नए MD और CEO बनाए गए उनका नाम है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को चुना गया है बंधन बैंक का MD और CEO। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। इस बार इलेक्शन हुआ था बहुत सालों बाद, और उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है सितंबर महीने के लिए, वो चुना गया था किसको, वो चुना कामिद मेंडिस को चुना गया था, कामिद मेंडिस। ये सवाल तो आएंगे नहीं एग्जाम में, तो ये पढ़ना ही नहीं। प्लेयर ऑफ द मंथ एज ए इन्फॉर्मेशन बस जानो। नेक्स्ट हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है एस परमेश। क्या नाम है, एस परमेश को नियुक्त किया गया है प्रमुख, तो भारतीय तटरक्षक बल, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल के जो प्रमुख बनाया गया है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एस परमेश। एस परमेश को बनाया गया भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख बनाया गया। सवाल आएंगे एग्जाम में, है कि नहीं। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया, जहाज का नाम क्या है, समर्थक। ये भारतीय नौसेना का नया जहाज, इसका नाम है समर्थक। इसका निर्माण किसने करा है, तो क्या लिखा हुआ L&T, वही लार्सन एंड टर्बो की बात हो रही है। L&T शिपयार्ड ने इसको बनाया है। कंपनी का नाम क्या है, लार्सन एंड टर्बो। तो L&T शिपयार्ड्स ने नए जहाज बनाया जिसका नाम है समर्थक भारतीय नौसेना के लिए। सितंबर के लिए महिला से वही महिला पुरस्कार प्लेयर ऑफ द मंथ ये दिया गया है टैमी ब्यूमोंट को दिया गया, टैमी ब्यूमोंट। नेक्स्ट इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण किसने किया, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का किया जाएगा मोदी ने करा, PM मोदी ने, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। नेक्स्ट केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने % वृद्धि किया गया, तो 3% की वृद्धि करा गया। जिनको भी पेंशन दिया जा रहा है, जो भी कर्मचारी हैं, तो महंगाई बढ़ा तो महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। DA जिसको बोलते हैं, तो DA को बढ़ा दिया गया 3% तक। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया था, अभी पढ़ चुके हैं, उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है। विशाखापट्टनम के नए क्या लिखा, विशाखापट्टनम में क्या लिखा, NSTI के विस्तार के केंद्र का गठन किसने किया,
NSTI के विस्तार केंद्र का किसने किया था? जयंत चौधरी ने किया था। विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन करा गया है जयंत चौधरी के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधि किसने किया? 23वें SCO बैठक जो हुआ कहाँ हुआ? पाकिस्तान के अंदर हुआ था। इसका जो प्रतिनिधित्व किसने किया भारत की तरफ से? तो एस जयशंकर गए थे पाकिस्तान, इन्होंने करा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहा है तो याद रखिएगा सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया गया। सुरेंद्र कुमार चौधरी मुख्यमंत्री, सॉरी उप मुख्यमंत्री, और उमर अब्दुल्ला को बनाया गया मुख्यमंत्री। सुरेंद्र कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किस भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई है भारतीय महिला क्रिकेटर्स। उनका नाम क्या है? नीतू डेविड नाम है। लग रहा होगा कि ये भारत की नहीं है, लेकिन भारत की है। नाम है नीतू डेविड। ये ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर है नीतू डेविड। नेक्स्ट 23वें SCO बैठक की मेजबानी किस देश में किया गया? अभी बता चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर किया गया था। हरियाणा का मुख्यमंत्री के रूप में किससे शपथ लिया था? नायाब सिंह सैनी को बनाया गया। इलेक्शन हुआ था हरियाणा में, है कि नहीं? तो नायाब सिंह सैनी को बनाया गया हरियाणा का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता है? तो देख लो, ये विश्व कप पुरुष फाइनल में ISSF में इन्होंने रजत पदक जीता है। इनका नाम है विवान कपूर। कौन कपूर? विवान कपूर। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? यानी कि खुद से चलने वाला इंडोर वायु गुणवत्ता, यानी कि अंदर कैसा वायु गुणवत्ता है ये खुद ब खुद पता कर लेगा, निगरानी करेगा। इसकी शुरुआत करा गया तिरुवनंतपुरम के अंदर करा गया। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जो शुरू करा गया वो तिरुवनंतपुरम में करा गया। क्योंकि आजकल AI बढ़ रहा है तो सब चीज़ क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा। अति देर हो गया। हाल ही में किसी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। बहुत लंबा नाम है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रश्मिका मंदाना को। आप सभी से सवाल है कि रश्मिका मंदाना क्या है? प्लेयर हैं, एक्टर हैं, क्या है ये, किस सेक्टर में है ये बताइएगा हमको। रश्मिका मंदाना, इन्हीं को बनाया गया भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र राष्ट्रीय का ब्रांड एम्बेसडर, समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में विशेष सचिव यानी कि अतिरिक्त सुरक्षा के लिए किसे नियुक्त किया गया था? प्रवीण वशिष्ठ को चुना गया। यानी कि भारत का विशेष सचिव पूछा कि उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। याद रहेगा, प्रवीण वशिष्ठ को चुना गया है विशेष सचिव। जैसे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार की मेजबानी किस देश ने की है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है लेकिन मेथनॉल सेमिनार है, मेथनॉल की बात की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने करा है। मेथनॉल में पूरे अगर दूसरे जो कंट्री हैं वो मेथनॉल पे क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा की गई भारत के अंदर। भारत इसकी मेजबानी करा। वही दूसरा था, ये पहला नहीं था, दूसरे नंबर का था अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार भारत। हाल ही भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील का हाथ हासिल किया है? तो US के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है ड्रोन लेने के लिए 3.5 अरब डॉलर। समझ रहे हो? 3.5 अरब डॉलर पैसे हम देगा भारत सरकार और उसके बदले ड्रोन मिलेगा। तो इसका हस्ताक्षर करा गया। तो ये था कुल हमारा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर जो मैंने शुरू से अंत तक आपको पढ़ा दिया। और सबको बार बार एक बार से नहीं कंप्लीट हो रहा है, इसको बार बार वीडियो को देखो, एक और स्पीड में देखो, फिर उसको स्पीड बढ़ा के देखो। समझ रहे हो? एक नॉर्मल देखो फिर स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन इसको बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।